संन्यास, भक्ति और आत्मसमर्पण की यह अद्भुत कथा हमें उस दिव्य सत्य से परिचित कराती है जो केवल परम प्रेम और त्याग के मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के जीवन की है, जिनका जीवन समर्पण, साधना और भगवान के प्रेम में डूबे रहने का अनुपम उदाहरण है। पूज्य महाराज जी का जन्म एक सादगीपूर्ण और अत्यंत सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय रखा गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे और संपूर्ण परिवार भक्ति और साधना के रंग में रंगा हुआ था। उनके पिता श्री शंभू पांडेय अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे और बाद में उन्होंने भी सन्यास ग्रहण कर लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत ही सात्विक और संतों के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाली थीं। माता पिता दोनों संत सेवा और भक्ति कार्यों में संलग्न रहते थे। उनके बड़े भाई नियमित रूप से श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करते थे, जिसे सुनकर पूरा परिवार आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता था। इस पवित्र वातावरण ने महाराज जी के भीतर पहले से ही विद्यमान आध्यात्मिक ज्योति को और प्रखर कर दिया। अपने धार्मिक परिवेश के कारण महाराज जी ने बहुत ही कम आयु में विभिन्न भक्ति प्रार्थनाएं और चालीसाएं पढ़नी शुरू कर दी। 5वीं कक्षा में उन्होंने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्री सुखसागर का अध्ययन करना प्रारंभ किया। इसी उम्र में उनके मन में जीवन के वास्तविक उद्देश्य को लेकर गहन प्रश्न उठने लगे। उन्होंने सोचा कि क्या माता पिता का प्रेम शाश्वत है? यदि नहीं, तो फिर क्षणिक सुखों में स्वयं को क्यों उलझाया जाए? उन्होंने यह भी विचार किया कि सांसारिक शिक्षा कितनी सार्थक है यदि यह हमें जीवन के अंतिम सत्य तक पहुंचने में सहायक नहीं होती। इन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजने हेतु उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप प्रारंभ किया। 9वीं कक्षा तक आते आते उनका संकल्प दृढ़ हो गया कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना जीवन समर्पित करना है। इस उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे अपना परिवार छोड़ने के लिए तैयार थे। 13 वर्ष की कोमल अवस्था में एक दिन प्रातः 3 बजे वे अपने घर से जीवन के परम सत्य की खोज में निकल पड़े। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा मिली और उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम दिया गया। आगे चलकर उन्होंने विधिवत संन्यास स्वीकार किया और स्वामी आनंदाश्रम नाम प्राप्त किया। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने पूर्ण वैराग्य का मार्ग अपनाया। वे केवल ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त होता उसी से अपना जीवन यापन करते। आकाश वृत्ति। वे अधिकांश समय गंगा के किनारे साधना में लीन रहते, क्योंकि उन्होंने कभी किसी मठ या आश्रम की संरचना को स्वीकार नहीं किया। हरिद्वार से वाराणसी तक के विभिन्न घाटों पर वे ध्यान और साधना में लीन रहते। सर्दियों की कठोर ठंड में भी वे दिन में 3 बार गंगा स्नान करते और कई दिनों तक उपवास रखते। उनके शरीर पर ठंड का प्रभाव स्पष्ट दिखता था, परंतु उनकी ध्यानावस्था में कोई बाधा नहीं आती थी। शीघ्र ही उनकी गहन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा से उन्हें अपार ज्ञान और शक्ति प्राप्त हुई, किंतु उनके हृदय में अभी भी एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए प्रयासरत रहने की भावना बनी रही। एक दिन वाराणसी में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा की ओर आकर्षित हुए। एक संत के प्रेरणा से उन्होंने स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित रासलीला में भाग लिया, जिसे उन्होंने पूरे 1 माह तक देखा। दिन में वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनते और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला का आनंद लेते। इस 1 माह की भक्ति रसधारा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। तत्पश्चात संतों की प्रेरणा से वे वृंदावन जाने के लिए मथुरा के लिए रवाना हुए। वृंदावन में आगमन के पश्चात महाराज जी ने नियमित रूप से वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन का नियम बना लिया। एक संत ने उन्हें श्री राधावल्लभ मंदिर जाने की सलाह दी। महाराज जी घंटों तक श्री राधावल्लभ जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते। एक दिन पूज्य श्री हित मोहितमराल गोस्वामी जी ने श्री राधारस सुधानिधि का एक श्लोक सुनाया, किंतु महाराज जी उसकी गूढ़ता को समझ नहीं सके।
तब गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हित हरिवंश महाप्रभु का नाम जपने के लिए प्रेरित किया। अगले ही दिन परिक्रमा करते समय वे अनायास ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु का नाम जपने लगे और इस नाम की महिमा को अनुभव किया। एक दिन परिक्रमा के दौरान महाराज जी ने एक सखी को यह पद गाते सुना। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नैन चकोर, प्रेम सुधा रस माधुरी, पान करत निशिभोर। महाराज जी ने सखी से इस पद का अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो आपको राधा वल्लभी बनना होगा। महाराज जी ने तत्क्षण पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से उन्होंने सहचरी भाव और नित्य विहार रस की गहन दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने 10 वर्षों तक अपने सद्गुरु की सेवा की और सहचरी भाव में पूर्ण रूप से तल्लीन हो गए। उनके जीवन में ब्रजवासियों के प्रति अपार श्रद्धा थी और वे मधुकरी से जीवन यापन करते थे। जब प्रेमानंद जी महाराज मात्र 30 वर्ष के थे तभी उन्हें अचानक गंभीर अस्वस्थता महसूस होने लगी। चिकित्सा परीक्षणों के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। डॉक्टरों का मानना था कि वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। यह सुनकर कोई भी सामान्य व्यक्ति टूट जाता, लेकिन महाराज जी के चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई भय, केवल परमात्मा में अटूट विश्वास। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें नियमित डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी। इस कठिन समय में कई भक्तों ने अपनी किडनी दान देने की विनती की, परंतु प्रेमानंद जी ने सबका प्रेम स्वीकार किया, पर किसी की किडनी नहीं ली। उनका स्पष्ट कहना था, मैं अपने जीवन के लिए किसी और को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। यह त्याग की पराकाष्ठा थी। आज प्रेमानंद जी महाराज न केवल जीवित हैं, बल्कि पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, कथा करते हैं, यात्रा करते हैं और असंख्य लोगों को भक्ति मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। उनका जीवन एक जीवंत उदाहरण बन चुका है कि जब आस्था अडिग हो और आत्मबल अटल हो तो कोई भी बीमारी या बाधा आपके मार्ग को रोक नहीं सकती। उनकी यह जीवन गाथा आज भी उन हजारों लोगों को आशा और बल देती है जो किसी बीमारी या कठिनाई से जूझ रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज हमें सिखाते हैं, शरीर से नहीं आत्मा से जियो, और जब आत्मा प्रभु में रम जाए तो मृत्यु भी पराजित हो जाती है। पूज्य महाराज जी का संपूर्ण जीवन त्याग, प्रेम और ईश्वर की भक्ति का जीता जागता उदाहरण है। उनकी यह आध्यात्मिक यात्रा हमें प्रेरित करती है कि यदि सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा जाए तो वे अवश्य हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। यह कथा इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न स्रोतों, सत्संग वचनों एवं श्रद्धालुजनों के अनुभवों पर आधारित है। कुछ संतों और निकुंज लीला के रसानुभवी भक्तों के अनुसार श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज को स्वयं श्री राधा रानी ने अपनी परम सखी रूप में स्वीकार किया है। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी अपने मानसी स्वरूप में राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा एक अंतरंग सखी के रूप में करते हैं। जैसे नित्य निकुंज में महाराज जी की आत्मा सखी भाव से श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं में लीन रहती है। उनकी भक्ति, उनकी वाणी, उनका प्रत्येक भाव मानो राधा रानी की महिमा का गान हो। यही कारण है कि जो भी भक्त उनके सान्निध्य में आता है वह केवल उपदेश नहीं अपितु उस निज सखी भाव रस की मधुरता को भी अनुभव करता है। ऐसी अनुपम स्थिति विरलों को ही प्राप्त होती है और यह राधा रानी की विशेष कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम सब प्रेम पूर्वक कामना करते हैं कि श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज शीघ्र स्वस्थ हों और सदा राधा रानी की अपार कृपा उनके ऊपर बनी रहे। महाराज जी सनातन धर्म के उन प्रमुख संतों में से हैं जिन्होंने अपने जीवन को राधा कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः समर्पित कर दिया है। उनका प्रेममय उपदेश, भगवदमयी दृष्टि और मधुर वाणी लाखों हृदयों को प्रभु के चरणों की ओर प्रेरित करती है। यदि इस कथा के निर्माण में हमारे वाणी, लेखनी या विचारों से अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो, किसी भाव का अपूर्ण या अनुचित वर्णन हुआ हो, तो हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा उद्देश्य केवल श्री राधा कृष्ण की महिमा का गान करना है और श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की मधुर भक्ति यात्रा को सभी भक्तों तक पहुंचाना है। जो कुछ भी शुभ, सत्य और मधुर है वह श्री राधा रानी की कृपा है और जो कुछ भी त्रुटिपूर्ण है वह हमारी अल्प बुद्धि का परिणाम है।
हम कथा सुनने वाले सभी श्रद्धालुजनों से भी सादर आग्रह करते हैं कि आप भी राधा रानी और श्री कृष्ण कन्हैया से प्रार्थना करें कि श्री प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद हम सभी पर सदा बना रहे और हम उनके बताए मार्ग पर चलते हुए भक्ति और सेवा में अपने जीवन को धन्य करें। राधे राधे।